पीयूष सोलंकी जी ग्वालियर से। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में इष्ट और गुरुजनों के लिए व अन्य लोगों के लिए कभी कभी बुरे विचार आते हैं महाराज जी, इसमें उसमें डरना नहीं चाहिए। क्या है, मन जिस समय रजोगुण और तमोगुण से युक्त होता है तो उसका संकल्प विकल्प गलत होने लगता है। भोग संबंधी, प्रमाद संबंधी, निंदा करने के भाव, दोष दर्शन के भाव, तो हमको उस समय मन का साक्षी भाव रहना होगा। मन में जो गलत भाव आ रहे हैं उन भावों का हम किंचन मात्र स्वीकृति ना दे तो स्फुरित होते और नष्ट हो जाते, और अगर हम स्वीकृति दे देंगे तो अपराध बन जाएगा। अब जैसे इष्ट के प्रति तुम क्या दोष दर्शन कर सकते हो? जैसे कि ऐसे आ जाता है कहीं चुनने मानसिक अगर सेवा लेते हैं तो मन में भाव आ जाता है कि कहीं अगर श्री जी को गर्म दूध लगा रहे थे, ऐसा आ जाता है कि श्री जी की चुनरी जल गई या श्री जी का अंग इस पर ज्यादा गर्म हो गया, तो उल्टे सीधे भाव से बनने लगते हैं। अगर सही सेवा मान से करना चाहेंगे तो वो मन में वैसा नहीं आएगा। अभी नाम जप करो, अभी सेवा की तरफ आंतरिक दृष्टि मत रखो, क्योंकि जब तक सेव्य में तन्मयता ना हो तब तक, तो अभी तो बच्चा हो ना, तो अभी नाम जप पर ज्यादा ध्यान दो और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो। श्रीमद् भागवत को सुनो, भगवत गीता जी पढ़ो, भगवत गीता जी को सुनो, तभी भूमिका बनेगी। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, भगवत गीता जी और श्रीमद् भागवत ये खूब सुने और नाम जप करे। आठों पहर श्री जी के लिए ही चिंतन में बनने के लिए पहले हमारा पुरुष भाव तो छूटे, हमारा देह भाव तो छूटे, नहीं तो हो सकता है दोष भाव आ जाए, और अगर दोष भाव आ गया तो फिर मिटिया मिट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हमारा भाव ही खराब हो गया तो सब बिगड़ जाएगा। अब महारानी जू के प्रति उपासना में पहले महाराज जू से मिलो, लाल जू से, श्री कृष्ण अनुराग उत्पन्न हो। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जब तक श्री कृष्ण कृपा ना करें तब तक लाडली जू तक पहुंच नहीं हो सकती। तो हम श्री कृष्ण जस गाएं, वो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण आज्ञा पालन करें, वो श्रीमद् भगवत गीता जी में श्री कृष्ण कृपा करें, तब अपने हृदय के धन लाडली जू के चरणों में प्रेम ने। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर अद्भुत छवि निहारत। जावक चित्र बनाई संवारत करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पै जानत। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी। तो इसलिए डरो मत, साक्षी भाव रहो मन के। अपराध लगता है, अपराध तो बच्चा लगने की बात छोड़ो, डरो मत, गंदगी तो आ रही ना, आपके लिए तो बना लेता। हम जानते कि आप, हम फिर उनको डांटते भी कि मेरे गुरु जी कितने प्यारे कितने अच्छे, फिर भी उल्टा सीधा सुचवाता है। तो वह साक्षी रहो, गंदा मन है इसलिए गंदगी वो अपना फेंकता है। नाम जप करो और इसके साक्षी रहो। ये श्री जी के प्रति, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति ये गंदगी मन की स्फुरणाएं हैं, इनको फेंकते रहो। देखो हम ये सोचते थे कि गुरु जी से एक बार क्षमा मांगे, क्यों अपराध हो गया हो तो। तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, इसके इस मन के साथ तुम मत रहो, हम तुम्हारे साथ है। मन बड़ा बदमाश है, इसको अगर अपना मानोगे तो ये तुम्हें ही परेशान कर देगा। कबहू का मन रंग तु रंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्यागी चले बन का। इसकी तरंगे हैं, इनकी तरंगों को हमें साक्षी भाव से काटना है। कभी ये बहुत भजन करेगा, कभी निंदा स्तुति में आएगा, कभी भोगों में लगेगा, कभी त्याग में लगेगा। तो हमको साक्षी भाव से रहना, हमें ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। सर्वतो भावेन आश्रय ले लोगे तो यह दोष समाप्त हो जाए। हाँ, ये भी बात है। अहम का समर्पण हो गया तो सर्वतो भावेन समर्पण, और अहम रूपी दोष महल में ही सारे दोष रहते। अभी बच्चे हो, नाम जप पर समर्पण कैसे होता है? पहले नाम जप करो और गीता और भागवत का स्वाध्याय करो और खूब श्रवण करो। सत्संग जो हो रहा है, अपने आप पहले मार्जन होने दो पात्रों का, फिर इसमें रस आएगा। पहले मार्जन होने दो। पर कह दो आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि आप मेरे हो, हम ये कह सकते हैं कि हम सब श्री जी के हैं। अच्छी बात करते हो, कितनी बड़ी बात कह दी कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्या चाहते हो इससे आगे? इससे आगे कुछ नहीं होता है। हाँ, ये महापुरुष आज तक जिन महापुरुषों ने जिनको संभाला है, श्राप भी दिया, उनका कल्याण हो गया। बिल्कुल खुली भाषा में इतनी उदारता पूर्वक, इतना दरबार से हम तुम्हारे साथ हैं ऐसा कहने वाले
सरकार ऐसा कह रहे हैं, सब संभालेंगे ये। आप समर्पण हो जाओ, समर्पण में कसर है, हम आप सच्ची बात कह दें। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें कसर अपनी होती है, दूसरे की नहीं होती। समर्पण की कसर अपनी है, आपकी नहीं है। आपका तो दरबार इतना उदार है, कह दिया हम तुम्हारे साथ हैं, इससे आगे कोई शब्द नहीं होता। जी जी। नीचे आप रहे, कभी आपने जनरेटर खोला, बांधा, सेवा की? बोले ऐसा तो नहीं, क्या पर पूरा ज्ञान है हमको, हमने पढ़ा है। उनका एक जनरेटर हम खोल देते हैं, तो आप बांध कर चला दीजिए, आपको जो उचित होगा उतने पेमेंट में आपको हम रख लेंगे। जनरेटर खोला, पूरा उसने बांध दिया, पढ़ाई की थी उसने, शास्त्रों से पढ़ाई की थी, बांध दिया। इसके बाद जनरेटर स्टार्ट किया, चला ही नहीं। 1 घंटा परेशान रहा। उसने कहा सर बार बार मैं देख रहा हूं कि जो मैंने पढ़ा है वैसे ही मैंने पूरा, हर बुल्ट को जहां लगाना चाहिए वैसे पूरा सब। तो उनका तुमने किसी इंजीनियर के नीचे काम नहीं किया, पढ़ाई तो की है, काम नहीं किया, इसीलिए तुम जनरेटर पूरी शाम हो जाए तो नहीं चला सकते। मैं जान रहा हूं क्या कमी है, तुम पढ़े हो, कड़े नहीं हो। नहीं, लोगों का यहां प्रश्न नहीं होता, यहां अपना प्रश्न होता है। देखो, सत्संग और संतों से बात की जाती है डायरेक्ट, हम लोगों को लेके बात नहीं करते। लोगों का, अगर आप प्रधानमंत्री हो तो आप लोगों के, क्योंकि पूरा राष्ट्र का भार आपके ऊपर है, राष्ट्रपति हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। देखो, सत्संग अध्यात्म स्वयं सुधार के लिए होता है। यदि हम अपने सुधार की बात करें तो लोगों का सुधार अपने आप होता चला जाएगा। हमारे परमाणु ऐसे बनेंगे, हमारा व्यवहार ऐसा होगा, अगर हम सुधर गए तो हमारे से 2-4 सुधर जाएंगे, और 2-4 से 10-20 सुधर जाएंगे, 10-20 से हो सकता है पूरा माहौल बदल जाए। तो हम पहले अपना सुधार शुरू करें, हम अपनी समस्या का समाधान करें, तब बात बनेगी। क्यों? आप सुधर गए हो, आप महात्मा हो, आप भगवत प्राप्त हो? तो नहीं, तो आप अपने सुधार का प्रश्न करो, लोगों के सुधार करें, तब आनंद आएगा। अब लोगों में आप कुछ भी पूछती चली जाओगी, नहीं बनेगा। आप अपनी पर्सनल बात पूछो, और जिससे लोगों का सुधार होने वाला उत्तर मिल जाएगा अपने आप। सत्संग जो होता है, अध्यात्म जो होता है, वो अपने को लेकर प्रश्न किया जाता है कि मेरा मन बड़ा चंचल, उसको कैसे हम समाहित करें? तो सबका मन चंचल है, अब उसके समाहित का उत्तर मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने को छुपा करके, फिर तो हमारा उत्तर नहीं काम करेगा। हमारा उत्तर डायरेक्ट काम करता है। हमारे यहाँ प्रश्न होता है आपकी कमी के सुधार के लिए, उसका लाखों लाभ ले लें वो बात अलग है। प्रश्न आपका होगा, कमी आपकी होगी, सुधार लाखों का होगा। समझ पा रहे हैं आप?